नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, इस बार 22 जून शनिवार के दिन मनाई जा रही है ज्येष्ठ पूर्णिमा। वैसे पूर्णिमा की शुरुआत 21 जून शुक्रवार के दिन सुबह 6:01 से होगी, जो दूसरे दिन मतलब कि शनिवार के दिन सुबह 5:30 बजे तक रहने वाली है। लेकिन क्योंकि उदया तिथि दूसरे दिन की शनिवार की है, तो जो पूनम की जो जैसे कथा वार्ता करना है, दान पुण्य करना है, जो भी क्रियाएं करनी है वो शनिवार के दिन ही की जाएंगी। हाँ, एक बात आपको जरूर बता दूं कि जो लोग व्रत रख रहे हैं वे लोग शुक्रवार के दिन ही व्रत रखें, क्योंकि पूनम के दिन ये होता है कि पूनम के चांद की पूजा होती है ना। तो चांद जो निकलता है वो एक दिन पहले ही निकलता है। मतलब जिस दिन व्रत की पूर्णिमा होती है, जो पहला दिन होता है, जैसे आज 6:01 है पूर्णिमा की शुरुआत हो जाएगी, तो जो चांद निकलेगा वो शुक्रवार की रात को ही पूनम का चांद निकलेगा। जो शनिवार के दिन चांद निकलेगा वो एकम का चांद होगा, परेवा का, वो पूनम का चांद नहीं होता। तो जो लोग व्रत उपवास रख रहे हैं वे लोग शुक्रवार के दिन ही व्रत रखें। पूनम का दिन है, मतलब कोशिश करें सफेद कलर के कपड़े पहने या लाल कलर के कपड़े पहने। हाँ, एक चीज जरूर है, जिनको पैसों को लेकर के बहुत ज्यादा तकलीफ है वे लोग एक साल कम से कम, जैसे आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है, आज से शुरू करें और अगली आने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा तक हर पूनम को सिर्फ एक अनाज खाएं और पुराने कपड़े पहने, नए कपड़े नहीं पहनना। एक साल कर ले व्रत पूरा, जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं होती। एक अनाज खा करके, पुराने वस्त्र पहन करके अगर आप करते हैं पूनम, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आता है। पूनम का दिन है, मतलब भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आपको दोनों की साथ में पूजा करनी है। और ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा आपको जाप करना है। और हाँ, आपको उपाय बताऊं उसके पहले एक जरूरी जानकारी दे दूं कि अभी शुक्र का जो रत्न है जरकन हीरे का उपरत्न है और इस पर अभी सेल चालू है। तो जिन्होंने अभी तक जरकन की अंगूठी नहीं मंगवाई है, जरकन की अंगूठी मंगवा सकते हैं। यह आपके शुक्र को मजबूत बना देती है, मतलब घर में गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ दे देती है और आपका सौंदर्य भी गजब का बढ़ा देती है। जैसे रोज क्वार्ट्स आपके सौंदर्य को बढ़ाता है, वैसे ही जरकन की अंगूठी आपके शुक्र को जबरदस्त रूप से बढ़ा देती है। दूसरा, मच्छी मनी पर सेल लगा हुआ है। मच्छी मनी पर सेल इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि मच्छी मनी राहु को प्रसन्न करती है। राहु अगर आपके प्रसन्न हो गए तो नोटों के घर में ढेर लग जाता है। कहीं से भी पैसे आएंगे जरूर। कई लोगों को आपने देखा होगा बिल्कुल बेवकूफ है, लेकिन फिर भी उनके पास पैसे आ रहे हैं, बहाने मार मार करके पैसे आते हैं, है ना। मैं गंगू तेली को दूं राज, गधे के सर पर रख दूं ताज, ये पैसा बोलता है। और ऐसे लोग राज कर रहे हैं दुनिया में। तो ये राहु की बदौलत होता है। राहु नोटों की गड्डियां घर में ला करके भर देता है। अचानक धन आने लग जाता है। कुसंगत से छुटकारा मिल जाता है। गलत जो आदतें हैं उससे, नशाखोरी से छुटकारा दिलाता है। सट्टा लॉटरी में किस्मत को चमका देता है। जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जो अर्निंग करना चाहते हैं, उन्हें भी मच्छी मनी जरूर करनी चाहिए। और इस समय जो मच्छी मनी जिस कीमत पर मिल रही है दोस्तों, मैं आपको गारंटी देती हूँ, इस कीमत पर मच्छी मनी आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आप किसी भी मीडिया में जाओ, अमेजोन पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, जो मच्छी मनी जिस प्राइस में हमारे यहाँ से मिल रही है कोई दूसरा नहीं दे सकता। जैसे पायराइट किलो की जो मैं 2 बार सेल लगा चुकी हूँ, जिस प्राइस पर मैं देती हूँ पायराइट, जो पेरू पायराइट हमारे यहाँ से मिलता है, वो कोई और इतनी कम प्राइस में दे ही नहीं सकता। तो जिनके घर में पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा तकलीफ है, वे लोग अपने घर में पायराइट भी जरूर रखें। और अभी बहुत बढ़िया दोस्तों चीज़ है मनी मैग्नेट किट। उसके अंदर जो तेल है, तेल बहुत गजब का है। उस तेल को अगर आपने बॉडी पर अप्लाई कर दिया तो लोग आपकी तरफ खींचते हुए चले आते हैं। ग्राहक आपकी तरफ खींचने लग जाते हैं, पब्लिक आपकी तरफ खींचने लग जाती है। घर में आपका एक रिस्पेक्टेड प्लेस हो जाता है। पैसों को, ये मनी मैग्नेट जो किट है, पैसों को खींच करके लाती है। इसमें जेड स्टोन के ऊपर बहुत ही बेहतरीन 3 नंबर दिए गए हैं।
ये तीनों नंबर मैंने पाइराइट के जो सिक्का था उस पर भी लिखवाए थे, और यही स्टोन मैंने जेड स्टोन पर भी करवाया हुआ है। तो ये किट के अंदर ही आता है। और जो ब्रेसलेट आता है उसका, ब्रेसलेट पर दोस्तों 4-5 अलग अलग तरीके के ब्रेसलेट्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब आपको एक ब्रेसलेट में तमाम प्रकार की चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। दूसरा पाइराइट का स्टोन है, पाइराइट का पेंडेंट है। ये तमाम चीज़ें सिर्फ एक किट के अंदर आती हैं। और जो लोग पूरी किट ना भी मंगा सके, एक एक चीज़ मंगाना चाहते हैं तो वो भी आपको दे दी जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें अभी बहुत ही कम कीमत में अवेलेबल हैं, आप उन्हें मंगवा सकते हैं। और जैसे कि बता रही हूँ, आज पूनम है तो सुबह उठे, स्नान आदि करें, धोए हुए स्वच्छ कपड़े पहने, हाथ में जल ले लें, भगवान विष्णु के सामने संकल्प करें कि हे भगवान नारायण, हे भगवान विष्णु, आज मैं आपका व्रत उपवास रखने के लिए जा रही हूँ। मुझे क्षमता देना इतनी कि मैं अच्छे तरीके से आपका व्रत उपवास पूर्ण कर सकूँ बिना किसी विघ्न के। फिर आप चाहें तो एक टाइम फलाहार करके या एक टाइम भोजन करके व्रत कर सकते हैं। व्रत के समय दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। झूठ, व्यभिचार इत्यादि जो बुरे लक्षण हैं इनसे बचना चाहिए, प्रमाद से बचना चाहिए। दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करें जिस दिन भी आप व्रत उपवास रखते हैं, नॉट नेसेसरी कि वो पूनम ही हो, कोई भी आप व्रत उपवास रखते हैं तो दिन में ना सोएं, कोशिश करें। फिर कितने की आदत होती है कि नहीं, अगर दिन में हम नहीं सोते तो आज से जबरदस्त मैडम बहुत दर्द होता है, तो फिर सो जाओ थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए छोटी सी नींद ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें अगर आप जाग सकते हैं तो व्रत उपवास वाले दिन जाग करके ही व्रत उपवास करें। भगवान सत्यनारायण की कथा ब्राह्मण को घर में बुलवा करके करें। अगर ब्राह्मण को बुलवा करके नहीं कर सकते तो अकेले बैठ करके भी भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ें, परिवार के तमाम मेंबर के साथ उसे सुनें। भगवान को पंचामृत जरूर आज के दिन अर्पित करें, 5 फल अर्पित करें और सूजी का हलवा या फिर पंजीरी भगवान को जरूर आज प्रसाद में आप अर्पित करवाएं। ऐसा करने से भगवान सत्यनारायण की सदैव आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। और आज के दिन दोस्तों पीपल की पूजा जरूर करें। एक लोटे में हल्दी डालें, थोड़ा जल भरें, 2 अगरबत्ती ले लें, पीपल के पेड़ पर जाकर के हल्दी का तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं, अगरबत्ती लगाएं, घी का दीपक लगाएं और हल्दी वाला जल भगवान विष्णु को अर्पित करें। भगवान विष्णु पीपल के पेड़ पर, आपने पढ़ा होगा, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि पेड़ों में मैं पीपल हूँ। तो आज के दिन पीपल की पूजा करने का बड़ा ही महत्व है। आज के दिन आप पीपल की पूजा अवश्य ही करें। दूसरा, बरगद की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। बरगद में शिव और शक्ति का वास होता है और कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही वास बरगद में माना जाता है। वैसे दोस्तों गूलर के पेड़ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों 24 घंटे विराजमान रहते हैं। और भगवान दत्तात्रेय, भगवान नरसिंह की सदैव कृपा रहती है। भगवान दत्तात्रेय तो कहा जाता है कि गूलर के पेड़ पर ही अपना पैर रखते हैं। भगवान दत्तात्रेय से भगवान जैसे हनुमान जी अजर अमर हैं, वैसे ही भगवान दत्तात्रेय भी, आपने देखा होगा मेरे काफ़ी वीडियोस में पीछे भगवान दत्तात्रेय की फोटो लगी होती है। इस सेटअप पर यहाँ पर नहीं है। तो भगवान दत्तात्रेय गूलर के पेड़ पर ही पैर रख करके चलते हैं, वे भी अजर अमर हैं, हाजिर हुजूर हैं। तो इनका वास भी गूलर के पेड़ पर है। तो आज गूलर के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। जैसे पीपल की पेड़ की पूजा करते हैं वैसे ही गूलर के पेड़ की पूजा करें। घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, पीले चावल में अर्पित करें। ओम नमो नरसिंहाय नमो नमः मंत्र से आप प्रदक्षिणा करें, 3 प्रदक्षिणा करें, 7 करें या 11 करें। ऐसा करने से कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। और बरगद के पेड़ पर भी आज ओम ह्रीं शिव शक्तिभ्याम नमो नमः इस मंत्र को बोलते हुए हल्दी वाला जल बरगद के पेड़ को अर्पित करें, घी का दिया लगाएं, चावल चढ़ाएं, बरगद के पेड़ की प्रदक्षिणा करें। आज बरगद के पेड़ का अगर आप पत्ता घर में लेकर के आते हैं बहुत शुभ माना जाता है। उस पर आप अपनी इच्छा लिखें और लिख करके उसको तिजोरी में, जो आपको इच्छा लिखनी है वो हल्दी से लिखनी है और तिजोरी में आप उसको रख दें। कोई भी वजनदार चीज़ के नीचे दबा करके रख दें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। और दोस्तों तुलसी का पौधा, आज बिना भूले तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पौधे पर थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं, थोड़ा सा हल्दी वाला जल चढ़ाएं, घी दिया अगरबत्ती लगाएं। आज के दिन इन पेड़ों की पूजा करने से
जीवन से तमाम प्रकार की तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। कई लोग जिनका मूलांक 8 का है, मैं हमेशा जब भी हमारे सब्सक्राइबर से व्यूवर से बात करती हूँ, जिनका मूलांक 8 का होता है, मतलब जिनकी जन्म तारीख 8 है, 17 है, 26 है, इनको मैं हमेशा बोलती हूँ पीपल की पूजा करो, क्योंकि शनि प्रधान हुआ तो ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें रहती हैं, बहुत तकलीफ़ें रहती हैं। कभी सुख नाम की चीज़ मिलती नहीं है। जो भी शनि प्रधान होगा, आप देखो उन्हें जल्दी से सुख नहीं मिलता, तकलीफ़ें आती ही रहती हैं। तो आज के दिन तो बिना भूले आपको इन तमाम पेड़ों की पूजा करनी चाहिए। जो भी शनि प्रधान लोग हैं, बहुत ही आवश्यक है इन चीज़ों की, पेड़ों की पूजा करें। दूसरा, पीपल का पत्ता, जो भी शनि प्रधान है, पीपल का पत्ता आज के दिन लेकर के आए घर में। पेड़ से नहीं तोड़ना है, ज़मीन पर जो पत्ता गिर गया हो ऐसा पत्ता ले लें, उसको धो करके स्वच्छ कर लें और उसके ऊपर अपनी इच्छा लिख करके, जहाँ पर भी आपकी दुकान है, शोरूम है या घर में जहाँ पर भी पूजा स्थान हो या तिजोरी में, उसे आप रख दें। बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप चाहे तो शुक्रवार के दिन उपाय कर सकते हैं, आप चाहे तो शनिवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। और हाँ, जो शनि प्रधान लोग हैं, बिना भूले दोस्तों नीलमणि जरूर धारण करें और अपने घर में ट्यूब लाइन रखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो भी शनि प्रधान होते हैं, जो भी 8 के अंक से जुड़े हैं, उनकी लाइफ में शत्रु बहुत होते हैं। तो ट्यूब लाइन ऐसा स्टोन है जो शत्रुओं से रक्षा करता है, भूत प्रेत इत्यादि से आपकी रक्षा करता है। तो ट्यूब लाइन अपने घर में जरूर रखें, नीलमणि धारण करें। ट्यूब लाइन का आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, ट्यूब लाइन की आप अंगूठी भी पहन सकते हैं, आप ट्यूब लाइन का गले में आप उसको धारण कर सकते हैं। छोटा सा आप इसको खरीद सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा ट्यूब लाइन नहीं खरीद सकते हैं, तो वे लोग छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि इसके अंगूठी धारण कर लें, घर में थोड़ा सा रख दें, ब्रेसलेट धारण करें, लेकिन ट्यूब लाइन तो घर में ज़रूर ही रखना चाहिए। ट्यूब लाइन आपको तमाम प्रकार से शत्रुओं से, और फिर से बता दूं कि भूत प्रेत इत्यादि चीज़ों से, नेगेटिविटी से रक्षण देता है। इन चीज़ों को आप घर में जरूर रखें। और आज जो मैंने पेड़ बताए, इन पेड़ों की पूजा भी करना ना भूलें। इन तमाम पेड़ों की पूजा सिर्फ 8 के मूलांक वालों को करना है ऐसा नहीं है, तमाम लोगों को करना है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।